अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला एंड फोसाई। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, पैराबोला एंड एलिप्स। ये उसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि एलिप्स क्या होती है। हमने देखा सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, वो सारे के सारे पॉइंट्स इनके लिए क्या हो, टू फिक्स्ड पॉइंट्स से। हमने क्या देखा कि अगर एलिप्स इस फॉर्म की होती है तो उस पर क्या होता है कि आप उस पर कोई भी पॉइंट उठा लें तो उस पॉइंट के लिए जब आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे इन टू फिक्स्ड पॉइंट्स से, जिसको आपने F1 F2 का नाम दिया, आपने कहा कि इनके जो डिस्टेंसेस आएंगे, इनका जो सम आएगा, फिर इन डिस्टेंसेस का जब आप सम लेंगे तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा हर पॉइंट के केस में। कि इन डिस्टेंसेस का सम ले लें या फिर इस पॉइंट के लिए डिस्टेंसेस लें, फिर उन डिस्टेंसेस का सम ले लें, वो सम जो है वो सेम आ रहा होगा। अब सेम जब हम हाइपरबोला पे जाते हैं तो थोड़े से डिफरेंस के साथ है। वो क्या कहता है कि हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। कि हाइपरबोला प्लेन में उन पॉइंट्स का सेट है, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का सेट है कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन, कि जिनका डिस्टेंस टू फिक्स्ड पॉइंट्स थे। जैसे हमने देखा कि हाइपरबोला में एलिप्स में हमें दो फिक्स्ड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जबकि पैराबोला को ड्रॉ करते वक्त हमें एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन चाहिए होती है। सिमिलरली जब हम हाइपरबोला पे आते हैं तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें टू फिक्स्ड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हमने वो टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले लिए F1 एंड F2। इसको नेम दे दिया F1 माइनस सी कोमा ज़ीरो, F2 माइनस सी कोमा ज़ीरो। मतलब हमने ओरिजिन से इन पॉइंट्स को सेम डिस्टेंस पर लिया। अब हम क्या ले रहे हैं, हमने इस प्लेन पर, ये वाला बेसिकली हमारे पास प्लेन था, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये फिक्स्ड पॉइंट लिया है, ये फिक्स्ड पॉइंट लिया है। अब हमने वो सारे के सारे पॉइंट्स लेने थे कि जिनका क्या हो। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। उसने क्या कहा कि हमने सपोज़ एक ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, एक ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, F1 और F2। अब वो कहते हैं हमने वो सारे के सारे पॉइंट्स लेने हैं कि हाइपरबोला उन पॉइंट्स के मिलने से बनता है कि जिनके लिए क्या कंडीशन होल्ड हो रही हो। सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, हम देखें इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस पहले लूँ इसके साथ, फिर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस लूँ इसके साथ। तो इस डिस्टेंस को सपोज़ मैंने ए कह दिया, इस डिस्टेंस को मैंने बी कह दिया। तो वो क्या कहता है कि इस पॉइंट का जो मैंने दो डिस्टेंसेस ले लिए, इन डिस्टेंसेस का फिर डिफरेंस लेना है। जब हम एलिप्स में बात करते थे तो हम क्या करते थे कि सपोज़ हमने ये दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, और अगर ये एलिप्स का कोई पॉइंट है तो मैं क्या कहती थी कि मैं इस पॉइंट का पहले यहाँ डिस्टेंस लूँ, फिर इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस लूँ। तो इन दोनों का अगर ए और ये बी है तो मैं इनका सम लेती थी। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हाइपरबोला के केस में मैं उनका डिफरेंस ले रही हूँ। तो डिफरेंस लें, एक पॉइंट यहाँ से मिला, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ फिर मैं अगर यहाँ पे सपोज़ यहाँ जाके कोई पॉइंट लेती हूँ, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो हाइपरबोला बनता है, वो उन सारे पॉइंट्स के मिलने से बनता है। कि अब मैं अगर सपोज़ यहाँ कोई पॉइंट लूँ, फिर उसका यहाँ तक डिस्टेंस लूँ, फिर उसका यहाँ तक डिस्टेंस लूँ, उन दोनों के डिस्टेंस का जब मैं अगेन ये डिफरेंस लूँ तो वो इसी के इक्वल आ जाए। मतलब हर पॉइंट के लिए जो डिफरेंस आए वो सेम आए। सपोज़ मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, मैं उसका एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ तक डिस्टेंस लेती हूँ, फिर यहाँ तक डिस्टेंस लेती हूँ, उन दोनों डिस्टेंसेस का फिर डिफरेंस लेती हूँ तो वो इसी की आए जो इस पॉइंट के लिए था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँ तो उसके लिए भी ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, इनका जब डिफरेंस लूँ तो वो अगेन वही डिफरेंस आए जो इस पॉइंट के लिए था। तो उन सारे पॉइंट्स के मिलने से जो शेप बनेगी वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ये तो था कि हाइपरबोला क्या होता है, कि हाइपरबोला को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। कि फिक्स्ड पॉइंट्स लिए और वो सारे पॉइंट्स ले लिए, दो पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट्स लिए, फिर प्लेन पर उन सारे पॉइंट्स का सेट ले लिया जिनके लिए इन फिक्स्ड पॉइंट्स तक डिस्टेंस लिया, फिर उनका डिफरेंस लिया, वो सेम आ रहा था। उसके बाद देखें यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इसके लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक प्लेन ले लिया, उस पर दो फिक्स्ड पॉइंट्स ले लिए, पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पता है कि अगर ये पैराबोला है तो इस पे मौजूद किसी भी पॉइंट के लिए इन दो फिक्स्ड पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस लें तो उन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो सेम वैल्यू है हर पॉइंट के लिए, चाहे वो मैं पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, चाहे यहाँ ले रही हूँ, चाहे यहाँ ले रही हूँ या यहाँ ले रही हूँ। मैं कहीं पर भी पॉइंट उठा लूँ तो जनरली रिप्रेजेंट, अगर मैंने इस पैराबोला के या सॉरी हाइपरबोला के पॉइंट्स को अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई से कर रही हूँ तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट्स होंगे कि उसका डिस्टेंस विद पी F1, कि P का डिस्टेंस विद F1, और अगर हम उसका डिफरेंस लें माइनस P का डिफरेंस विद F2 लें तो P F2।
वो ये जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं, जनरली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एक्स वाई से। ये पॉइंट्स क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसका डिस्टेंस f1 के साथ, फिर उसका डिफरेंस लें pf2 के साथ, तो वो क्या आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सपोज़ मैंने उसको कांस्टेंट वैल्यू को c से रिप्रेजेंट कर दिया, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब ही यही होता है कि आप अगर यहाँ कोई पॉइंट लें, यहाँ कोई लें, यहाँ कोई लें, जब उनके डिस्टेंसेस लेते जाएँ, फिर उनका डिफरेंस लेते जाएँ, वो हमेशा यही वैल्यू आएगी जो एक पॉइंट के लिए आई है। अब वो क्या कहता है कि मैंने यहाँ से, हमें पता है कि ये पैराबोला है, मतलब ये कंडीशन होल्ड होती है। अब मुझे यहाँ पे ये पॉइंट चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू चाहिए कि वो क्या होगी। मुझे पता है कि जो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन होल्ड होती है वही इसके लिए भी होल्ड होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए हाइपरबोला के इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस देख लूँ कि क्या आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को, मुझे पता है कि यहाँ तक ओरिजिन से इस पॉइंट तक ए है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक -a है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2a है। अब देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो फोकस, ये जो दो इसके पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स, एक ये और एक ये, तो मुझे इस पॉइंट का यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, फिर इस पॉइंट का यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, फिर इन डिस्टेंसेस का डिफरेंस लेना है। तो अब देखिए, एक मैंने यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया, एक मैंने यहाँ तक ले लिया। अब इस टोटल में से अगर मैं इसको निकालना चाहती हूँ, ये इक्वल है इस डिस्टेंस के, तो मैं इस टोटल में से ये निकाल दूँ, तो जो बाकी बचेगा वही इक्वल होगा इस पॉइंट के लिए। सपोज़ मैं इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस के, तो अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट के लिए देखती हूँ तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली अगर यही बचेगा तो वो इक्वल किसके है, 2a के। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर इस पॉइंट के लिए दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a है, तो इस पॉइंट के लिए भी दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या होगा, 2a होगा। तो मैंने यहाँ ये इक्वेशन पुट कर ली, pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू था, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो है, अगर एक पॉइंट के लिए 2a है तो वो हर पॉइंट के लिए 2a है, तो मैंने यहाँ 2a लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, pf1 मैंने यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये पुट किया, pf2 डिस्टेंस फार्मूला लगाया, यहाँ से पुट कर दिया, इक्वल टू 2a आ गया। बोथ साइड्स स्क्वायर ले लिया, पहले मैं इसको इस साइड पे ले आई हूँ, इस वाले को मैं इस साइड पे ले आई हूँ। उसके बाद मैंने इसका बोथ साइड्स स्क्वायर ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद जो है, यहाँ से मैंने जो भी कैंसिल हो रही थी वो टर्म्स कैंसिल कर दी हैं, इसको मैं इधर ले आई हूँ, और इस टर्म को भी मैं यहाँ ले आई हूँ। यहाँ फिर एक टर्म रह गई, जब यहाँ एक टर्म रह गई है तो मैंने अगेन इसका यहाँ पे आके बोथ साइड्स स्क्वायर ले लिया। जब मैंने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, वो इसके इक्वल आ गया। फिर जो ओपन होती टर्म्स थी वो सारी ओपन कर दी, जो कुछ कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल किया। फिर मैं ए और वाई, एक्स और वाई, ये एक्स वाली टर्म थी, ये भी एक्स वाली, ये भी वाई वाली, ये वाई वाली, एक्स और वाई वाली टर्म्स को मैं एक साइड पे ले गई हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं एक साइड पे ले गई हूँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। उसके बाद जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, ये डिराइव हुई है हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, मैंने यहाँ से लेट कर लिया कि अगर ये पार्ट जो है इसका अंडर रूट अगर बी के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ एक्स के ओवर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल किसके था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, जिससे क्या पता चलता है कि सी की वैल्यू अगर हमें गिवन इक्वेशन, कोई भी हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो जिसमें ए और बी की वैल्यू इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन गिवन हो, ए और बी की वैल्यू भी गिवन हो, तो सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करें, तो आप यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमने क्या केस लिया है अभी तक, जिसमें हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे दोनों जो पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हैं वो हमने एक्स एक्सिस पर लिए। एक्स एक्सिस से पॉइंट लेके एक हाइपरबोला के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया, और हमने क्या किया, हमने चेक किया कि चूँकि ये एक जनरली कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पर है तो हाइपरबोला की कंडीशन को फुलफिल करेगा। वो कंडीशन क्या थी कि उस पॉइंट का 2 फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लें, फिर उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस लें तो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। हमें पता था कि हर पॉइंट के लिए वो वैल्यू कांस्टेंट है, हमने एक पॉइंट के लिए चेक कर ली जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा था, तो उसके लिए हमारे लिए चेक करना आसान था। हमने चेक किया कि इस पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 2a के इक्वल आती है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट के लिए वो 2a है। तो हमने जनरल इक्वेशन में pf1 माइनस pf2 जो है वो इक्वल रख लिया था 2a के, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते गए थे, और यहाँ तक सिंप्लीफाई करते करते तो जो इक्वेशन है वो ये निकल आई है। अब हमें पता है कि हमने पैराबोला की
इक्वेशन पुट की थी, तो जो आगे जाके इक्वेशन निकली है जिसकी इक्वेशन को जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला ये है। उसके बाद जो हमने यहाँ से देख लिया कि सी क्या होता है। तो अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकली है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है। इसमें क्या है, पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। एक मेन बात कि जो भी पैराबोला के ये जो फसाई हैं, ये जिस एक्सिस पे फसाई होते हैं वो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होता है। और उनका जो सेंटर पॉइंट है, इनके सेंटर में जो इनके हाफ में जो पॉइंट आ रहा होता है वो इसका सेंटर होता है। और जिस पॉइंट से ये हाइपरबोला जो है ये पास कर रहा होता है, एक्स एक्सिस पर पास करे, एक्स एक्सिस पे मिलने वाले वो पॉइंट्स जो हैं वो उसके वर्टिसेस होते हैं।